बच्चों संस्कृत में आज का टॉपिक है गम धातु और गम धातु का लकार कौन सा है? लिरिट लकार। एक बात याद रखेंगे, गम धातु को हम गज के रूप में प्रयोग कर रहे थे अब तक। जो 4 लकार थे हमारे, लट लकार, विधिलिंग लकार, लोट लकार और लंग लकार, उन चारों में हमने गम को किसके रूप में प्रयोग किया था? गज के रूप में। लेकिन जब हम गम धातु का कौन सा लकार बनाते हैं? लिरिट लकार बनाते हैं, या कोई भी ऐसी धातु का लिरिट लकार बनाते हैं, तब उसमें बदला हुआ रूप प्रयोग ना होकर के क्या रूप प्रयोग होता है? गम ही प्रयोग किया जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे कि जब कोई धातु का परिवर्तित रूप लकारों में प्रयोग परिवर्तन करके होता है, जैसे गम का हमने प्रयोग क्या किया था? गज के रूप में प्रयोग किया था अभी तक। किसमें? लट लकार में, विधिलिंग लकार में, लोट लकार में और लंग लकार में। इन चारों में कौन सा रूप प्रयोग हुआ था? गम का गज के रूप में प्रयोग हुआ था। लेकिन लिरिट लकार में क्या होता है? गम को गम के रूप में ही प्रयोग करते हैं। और जैसे बनता है ना पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, लिरिट लकार में पट धातु से यही तो बनता है। तो वैसे ही अब क्या बन जाएगा? गमिष्यति, गमिष्यतः और गमिष्यन्ति। यानी कि हम क्या जोड़ देंगे यहाँ पे? इष्यति, और उसके साथ गम धातु का गम ही रूप जोड़ते हैं। गम को गज के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन किस में? केवल लिरिट लकार में। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जब किसी धातु का रूप परिवर्तन होकर प्रयोग किया जाता है रूपों में, तब लिरिट लकार में उसका वही रूप प्रयोग होता है। लिरिट लकार में परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल 4 लकारों में परिवर्तन किया जाता है। जो 4 आपको पढ़ा दिए गए हैं। आज 5वां लकार पढ़ा रही हूँ, वो लिरिट लकार, जिसका अर्थ होता है भविष्य काल के अर्थ में। और भविष्य मतलब आप जानते ही हैं, जैसे काम होने वाला है, हुआ नहीं है। वह पढ़ेगा, वह जाएगा, वह खेलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, इस तरह से। तो क्या करना है? हमें बस इष्यति जोड़ देना है। और धातु कौन सी हमारी? गम धातु है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है? गम धातु है, केवल हमने क्या जोड़ दिया? इष्यति। इष्यति का मतलब केवल ये इस तरह से इष्यति प्रत्यय हमने जोड़ दिया है, यही तो किया है। और आगे क्या है हमारा? गम है, तो गम प्लस इष्यति बराबर गमिष्यति, यही तो हुआ। फिर गमिष्यतः और गमिष्यन्ति, इसमें भी गम जोड़ दिया। फिर गमिष्यसि, इसमें भी गम जोड़ा है और इष्यसि जोड़ दिया। और इसमें भी गम, यहाँ पर भी गम जोड़ा और इष्यत जुड़ गया। तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः और गमिष्यामः। जैसे हम पठ के रूप पढ़ते हैं, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। वैसे ही क्या हो जाएगा? गमिष्यति, गमिष्यतः प्रथम पुरुष में, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, मध्यम पुरुष में गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, और उत्तम पुरुष में गमिष्यामि, गमिष्यावः और गमिष्यामः। अब आते हैं गृह कार्य पे। तो गृह कार्य में क्या करेंगे? वाक्य पूर्ण करके इसका हिंदी अर्थ लिखेंगे। तो वाक्य पूर्ण करके इसका हिंदी अर्थ लिखना है। क्या लिखना है? सा लिखा हुआ है, तो सा के साथ इनमें से कौन सा वाक्य आएगा? कौन सा शब्द आएगा इन 3 में से? सा के साथ। सा किसका है? प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, और प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द गम धातु के लिरिट लकार में क्या होता है? गमिष्यति होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? सा गमिष्यति ही, सा गमिष्यति, और सा माने वह आ जाएगा, गमिष्यति माने जाएगा। तो क्या लिखेंगे? वह जाएगा। फिर दूसरा है तो। तो कहाँ का है? प्रथम पुरुष द्विवचन का है, और प्रथम पुरुष द्विवचन का गम धातु में लिरिट लकार में कौन सा शब्द हुआ है? होता है गमिष्यतः। तो यहाँ क्या लिख देंगे? तो गमिष्यतः, जिसका अर्थ होगा वह दोनों जाएंगे। उसके बाद अगला शब्द है हमारा ते। तो ते किसका है? प्रथम पुरुष बहुवचन का है, और प्रथम पुरुष बहुवचन का गम धातु लिरिट लकार में क्या शब्द बनता है? गमिष्यन्ति। तो क्या लिख देंगे? ते गमिष्यन्ति, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? वह सब जाएंगे। बात ध्यान रखेंगे, यहाँ सिर्फ मैं साधारण वाक्य बता रही हूँ, इसमें कोई भी कारक चिन्ह प्रयोग नहीं हुआ है। कोई भी कारक चिन्ह का मतलब को, वो जो कारक चिन्ह होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, वो उन चिन्हों का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। तो ये साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य ऐसे ही बनाते हैं हम। उसके बाद क्या है? त्वम शब्द दिया हुआ है, तो त्वम किसका है? मध्यम पुरुष एक वचन का है। मध्यम पुरुष एक 4 चीज़ें देखनी है हमें। मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द, गम धातु और लिरिट लकार। किसी भी अनुवाद को बनाने के लिए हमें 4 चीज़ें देखनी होती है। पहली क्या? धातु कौन सी है, उसके बाद लकार कौन सा है, उसके बाद पुरुष कौन सा है, और वचन कौन सा है। तो जो त्वम शब्द है वो किसका है? मध्यम पुरुष गम एक वचन का शब्द है। तो मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द क्या है? और हमें धातु गम है, और लकार कौन सा है? लिरिट है। तो यहाँ क्या जाएगा? त्वम गमिष्यसि, यानी कि तुम जाओगे। फिर युवाम। युवाम किसका है? मध्यम पुरुष द्विवचन का है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? युवाम गमिष्यतः। यहाँ क्या लिखेंगे? युवाम गमिष्यतः, यानी कि तुम दोनों जाओगे। फिर यूयम गमिष्यत, यानी कि तुम सब जाओगे। यहाँ इसके हिंदी अर्थ भी लिखेंगे आप। उसके बाद अहम
गमिष्यामि। क्यों? क्योंकि अहम किसका है? उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो एक वचन उत्तम पुरुष में अहम के साथ क्या लिखेंगे आप? गमिष्यामि। फिर आवाम द्विवचन उत्तम पुरुष, तो क्या लिखेंगे? आवाम गमिष्यावः। फिर वयम के साथ आवाम वयम के साथ क्या लिखेंगे? बहुवचन उत्तम पुरुष का शब्द गमिष्यामः, तो यहाँ क्या लिखेंगे? वयम गमिष्यामः, यानी कि हम जाएंगे, हम दोनों जाएंगे और हम सब जाएंगे। तो इस तरह से आपको वाक्य पूर्ण करना है। सा गमिष्यति, तौ गमिष्यतः, ते गमिष्यन्ति, त्वं गमिष्यसि, युवाम गमिष्यतः और यूयम गमिष्यथ। अहम गमिष्यामि, आवाम गमिष्यावः और वयम गमिष्यामः। पेपर में कैसे भी पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं कि सा के साथ कौन सा शब्द इसमें से लिखेंगे आप, तो आपको पता होगा तो लिख देंगे, या फिर गमिष्यति को किसके साथ जोड़ेंगे, मतलब गमिष्यति के साथ कौन सा कर्ता कारक कर्ता का रूप छुपा हुआ है। जैसे गमिष्यति लिखा हुआ है, अगर आपको पता हुआ कि गमिष्यति प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो आप समझ जाएंगे कि गमिष्यति का मतलब है वह, यानी कि सा इसमें छुपा हुआ है। तो आपको रूप याद करने हैं पहले, फिर वाक्य पूर्ण करने हैं, फिर